बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई की रेसिपी। मसालेदार चटपटी ये चिकन फ्राई बनेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन को फ्राई करते हैं सख्त हो जाती है या फिर मसालेदार चटपटी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकें। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगी। थोड़ी मुनफरिद रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी ये चिकन फ्राई बनेगी। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और ये मज़ेदार चिकन फ्राई आसानी से बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन फ्राई बनाने के लिए 1 किलो मैंने हड्डी वाली चिकन ले ली है और चिकन को थोड़े छोटे पीसेस में काटेंगे। ज़्यादा चिकन के बड़े पीसेस नहीं रखने हैं, वरना चिकन फिर जूसी नहीं बनती। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब है। 1 टीस्पून इसमें 1 किलो चिकन के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक तो चिकन का कलर इससे बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाथ से क्रश करके डालेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा चिकन फ्राई में। अब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को चिकन पर रब करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना, वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें, ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी भी बने और जो मसालों का फ्लेवर है इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर किचन काउंटर पे ही रहने दें कम से कम आधे घंटे के लिए। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 1/4 कप ऑयल डालेंगे और अब चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आधे घंटे के लिए चिकन को रखा था मैंने मैरिनेट करके, तो ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। तो बस इस तरीके से पैन में चिकन को फैला देंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन को लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी और सही से फ्राई नहीं होगी। फ्लेम को हाई रखेंगे, चिकन को कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम में चिकन को फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन पानी भी ना छोड़े और अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई भी हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो चिकन को फ्राई करते वक्त 5 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो एक साइड इसकी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कवर करके फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से इसकी एक साइड क्रिस्पी फ्राई हो गई है और चिकन ने पानी भी रिलीज नहीं किया। क्योंकि इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फ्लेम को लो नहीं करना, वरना चिकन का टेस्ट खराब हो जाएगा, क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी और फिर चिकन सॉफ्ट और जूसी भी नहीं बनेगी। तो बस इसकी एक साइड को पलटेंगे, अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और स्टीम में दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो जब इस तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे ना, तो 50% तक चिकन अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। तो चिकन को दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना फ्राई करेंगे कि जो थोड़ा बहुत पानी निकला है चिकन का, वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ये चिकन फ्राई होगी। अब चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको निकालेंगे प्लेट में और देखें कितनी ज़बरदस्त चिकन फ्राई हुई है। चिकन के थोड़े छोटे पीसेस रखने हैं, तो ये अंदर तक सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे और जो मसालों का फ्लेवर है इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब होगा। क्योंकि अक्सर ये शिकायत होती है कि चिकन के पीसेस हार्ड हो गए हैं, मसाले वाले नहीं बने। तो चिकन के पीसेस बड़े होंगे ना, तो टेस्ट इसका सही से नहीं आएगा। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको प्लेट में निकाल कर साइड पे रखेंगे और उसी ऑयल में डालेंगे एक मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे।
कि प्याज जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा और फिर चिकन फ्राई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही प्याज को सौटे करेंगे कि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो प्याज जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे जो चिकन को फ्राई करके रखा है और जो प्लेट में मसाला है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से वो भी इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से प्याज के साथ चिकन को मिक्स करेंगे। क्योंकि 50% तक तो चिकन अच्छी तरह से गल गई है, अब बाकी की 50% चिकन अच्छी तरह से कुक करेंगे। प्याज के पानी में ही चिकन पकेगी, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना चिकन फ्राई का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब प्याज के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को पकने के लिए रखेंगे स्टीम में, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। तो चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन चटपटी मसालेदार ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगी। चिकन फ्राई की ये रेसिपी थोड़ी मुनफरिद रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मसालेदार चटपटी ये फ्राइड चिकन बनती है, जिसको आप दावत में बनाकर रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए, बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाए। तो चिकन को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम में पका लिया है। बहुत ही बेहतरीन चिकन फ्राई तैयार हो गई है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। टमाटर जो डाले थे वो भी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन ये चिकन फ्राई बनती है, सुपर टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब फ्लेम को हाई करेंगे, थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ, ताकि जितना भी मसाला है ना चिकन की बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए और जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो चिकन को मैंने दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और बस 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो धनिया का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चिकन में। बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई तैयार हो गई है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही टेस्टी बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। दावत स्पेशल रेसिपी है। एज अ स्टार्टर सर्व करें या फिर मेन कोर्स में इसको सर्व करें, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये चिकन फ्राई बनकर तैयार हुई है। मसाला कितनी अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर लग गया है और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये चिकन बनेगी कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चिकन के अंदर तक मसाला कितनी अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है और ये कितनी सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनी है। तो मस्ट ट्राई करें ये चिकन फ्राई की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।